अभी तक हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं द्विविमीय आकृति का। द्विविमीय आकृति। अब निकालेंगे हम लोग त्रिविमीय आकृति। अब बताइए दोनों क्या होता है? द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में क्या अंतर है? द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में वो अंतर है, देखो हम एक दो कुछ बना लेते हैं। ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? ये क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है? आयत है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक, ये त्रिभुज, ये वर्ग, ये आयत, ये घन, ये शंकु। अब देखा होगा अगर इस टाइप का आकृति का हम लोग पढ़े थे तो दो ही चीज इसमें आता है, या तो लंबाई या तो चौड़ाई। और इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आता है। तो वैसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। वैसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई, तो उस आकृति को हम लोग कहते हैं द्विविमीय आकृति। कैसा आकृति? द्विविमीय आकृति। और जिसमें लंबाई चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई भी हो। ठीक, साथ ही साथ ऊंचाई भी हो, तो इस तरह के आकृति को त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है 2D एंड इसको 3D। ठीक है, ये 2D डायमेंशन एंड ये 3D डायमेंशन। तो बात समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने वाले हम लोग घन, घनाभ, बेलन, आयत, शंकु, ये सब का आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये क्या है? घनाभ मान लेते हैं हम। क्या है? घनाभ। अब घनाभ में क्या क्या है? अब देखो इसको क्या कह सकते हैं? चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक है, इसको लंबाई, इसको ऊंचाई कह सकते हैं। क्लियर? ऊंचाई को h, लंबाई को, चौड़ाई को b, लंबाई को l कहते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये तुम्हारा कहलाएगा किनारा। ठीक, अब जो किनारा गिनो कैठो है? किनारा देखो, किनारा की संख्या कितना है? देख रहे, 1 2 3 4, 4 ये, 4 नीचे, 8 9 10 11 12, किनारा की संख्या 12। अब देखते हैं शीर्ष कितना है। अब देखो शीर्ष किसको कहते हैं? जहां पे किनारा आपस में मिलते हैं। तो ये तुम्हारा शीर्ष हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष है? 8। अब होता है इसमें फलक। अब इसमें देखो पृष्ठ को कहते हैं फलक। अब देखो एक भाग इधर है, एक भाग उसके पीछे, 2 हुआ, एक इधर एक इधर, 4 हुआ, एक ऊपर एक, तो टोटल कितना? 6 फलक है। इसीलिए देखा होगा लूडो के गोटे में भी 6 फलक ही होता है। क्लियर? हाँ।
ये बात नोट कर ले। एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखो घन है हमारे पास, एक घन बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास घन है, मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा कितना ए सेंटीमीटर कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो ए सेंटीमीटर कर देते हैं। अब इसका कह रहा है कि तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देख लो घन का, तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, है कि नहीं? तो 6 गुना भुजा कितना? ए, तो ए स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अब इसमें क्या कहा है कि घन की भुजा जब ए था, अब उसको m गुना बढ़ा दिया गया है। अब नया घन की भुजा, अब क्या पहले a था, अब उसको am कर दिया गया है, am सेंटीमीटर, मतलब उसको m गुना बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब अगर 2 गुना का आता तो उसको 2a लिखते, लेकिन m गुना का तो am लिखे हैं, है कि नहीं? 3 गुना का आता तो 3a लिख देते, 4 गुना का आता तो 4a लिखते। क्लियर? लेकिन हमसे ये कहा है m गुना कर रहे हैं, तो m गुना कर दिए, am कर दिए। अब देखते हैं फिर नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है। इसीलिए नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला तो वही है 6 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन इसके जगह भुजा क्या है? am ना, तो am का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 6 गुना a स्क्वायर m स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है? पूछा है पहले वाला घन और नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो अनुपात हमसे पूछा है, अनुपात। तो पहले वाला का पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो निकाले थे 6a स्क्वायर, अब क्या है? 6a स्क्वायर m स्क्वायर। अब जो कट रहा है कटा लो, इधर कुछ नहीं बचा, एक इधर m स्क्वायर, बस यही हो गया आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस। अब इसका देखो दूसरा सवाल कर रहा है 10 मीटर, 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे घनाभ का आयतन बताइए, है कि नहीं? अब देखो इसका लंबाई कितना हो गया, तब घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई कितना? 10 मीटर। चौड़ाई बराबर 5 मीटर और ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। हमसे पूछा है आयतन, तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। लंबाई देखो 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 6, 6 पंचे 30, 30 को 10 से गुना करो 300 मीटर क्यूब। क्लियर? अगला पढ़ो।
तो 3 नंबर का सवाल कह रहा है किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई डैश के अनुपात में है। तो हमसे घन का किनारा पूछा है, मान लेते हैं, माना कि घन का किनारा, किनारा मतलब होता भुजा, ठीक है। तो किनारा मान लेते हैं a मीटर, कोई दिक्कत। और तो विकर्ण हो जाएगा घन का, इसीलिए घन का विकर्ण, फॉर्मूला बोलो, विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा, और भुजा का माने हैं a, तो ये हो जाएगा a√3 मीटर, कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा है अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है किनारा और विकर्ण का। पहले किनारा अनुपात विकर्ण पूछा हमसे, तो देखो किनारा हमारे पास a, विकर्ण है a√, ये खत्म, यहाँ कुछ नहीं, 1, यहाँ √3, क्लियर, यही हो गया आंसर। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया।